ये बात नमस्कार, मैं आपका सर्वदोस्त भारती, आप सभी लोग को एचएम टेलीविजन चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग को जानकर बहुत हैरानी होगी कि पवन सिंह को काराकाट से हराने वाले उनके अपने ही लोग हैं। उन्हें वहाँ की जनता ने नहीं हराया, बल्कि उन्हें लगभग 2.5 लाख प्लस वोट आए, फिर भी उन्हें वहाँ की जनता का सही जो आइडिया है देने वाले लोग, टीम मैनेजमेंट के लोग ही थे, चाहे वो कोई भी हो। उसी बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। पवन सिंह काराकाट हारने के पीछे का रीजन क्या था, उसके बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। ये जानकारी पहले से भी होगी कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा इतिहास रहा है कि पहली बार कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री का लोग अगर उतरता है राजनीति के फील्ड में तो सक्सेस नहीं होता। ये हकीकत है, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो। याद होगा कि मनोज तिवारी पहली बार समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, वो भी चुनाव हार चुके थे। उसके अलावा निरहुआ भी आजमगढ़ से जब पहली बार चुनाव लड़े थे और भगवान वाले मुद्दे पे वो भी चुनाव हार चुके थे। उसी तरह रवि किशन भी चुनाव लड़े थे पहली बार, तो वो भी चुनाव जो है हार चुके थे और वो पहले कांग्रेस से थे। उसी तर्ज पे पवन सिंह ने जब चुनाव लड़ने का स्टार्टिंग का निर्दलीय घोषणा किया तो ये कयास लगाया जा रहा था कि नहीं, पवन सिंह का जो भीड़ है ना औरों के भीड़ से बिल्कुल अलग है और वो इस चुनाव को हर हाल में जीतेंगे, क्योंकि वहां पे जो पब्लिक का सपोर्ट्स मिलता था, पब्लिक का जो भीड़ था, पब्लिक का जो जत्था था, वो एक अलग ही आप सब क्या है? लेकिन फिर भी वहां काराकाट सीट से राजा राम सिंह जो सीपीआई के प्रत्याशी हैं, उन्होंने लगभग 1.5 लाख वोटों से वहां पे जीत दर्ज की और ना उपेंद्र कुशवाहा जीत पाए, ना पवन सिंह जीत पाए। और सबसे बड़ा बात कि पवन सिंह के हारने के पीछे उनका टीम कैसे बजा रहा। टीम इस टाइप से बजा रहा कि अगर मान लीजिए कि उनके टीम के मैनेजर हैं दीपक सिंह या उनके टीम के और भी इर्द गिर्द उनके साथ जो घूमते रहते हैं, पवन भैया करते रहते हैं, ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए सपोर्ट डेट यादव का वोट बैंक है, तो वो ग्राउंड पे थोड़ा सा ही गए, अगर गए विजिट किए, सारा भीड़ लग गया, तो उनको टीम के मैनेजमेंट के लोगों ने और जितने भी चुटकुले मीडिया वाले हैं, ठीक है, यूट्यूबर टाइप से, उनको भी बोला कि आप जो है न्यूज में सही रिपोर्टिंग दिखाइएगा, जो हमारे पक्ष में हमारे फेवर में न्यूज हो। उन्होंने ग्राउंड रियलिटी ऑफ न्यूज नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने ऐसा न्यूज दिखाया कि जो हर हमेशा पवन सिंह के फेवर में, और पवन सिंह से हमको चापसी मिले, उनके टीम से हमको चापसी मिले। क्योंकि आपको पता ही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी मीडिया के लिए काम करते हैं, एज आधा 50% न्यूज जो होता है स्क्रिप्टेड होता है ऑन द, जिनके लिए आप न्यूज शूट करते हैं वो जिस टाइप से आपको न्यूज मांगते हैं तो उस टाइप से आप न्यूज कवर करके उनको देते थे। यही घटना हुआ पवन सिंह के साथ। अगर मान लीजिए कोई होटल मिलने के लिए पवन सिंह से जा रहा है, ठीक है, उन्हें उनके टीम के द्वारा अरे अभी भैया नहीं है, नहीं मिलेंगे, चाहे भैया हैं काफी ज्यादा भीड़ है, तो कहीं ना कहीं उनके भीड़ को सिर्फ देखने के लिए सिर्फ काराकाट के लोग नहीं थे, उसमें आरा के भी थे, बक्सर के भी थे, यूपी के भी थे और कुछ गया के भी लोग थे। तो हर हमेशा जो उनके भीड़ में था ना, सो बाहरी लोग का जमावड़ा ज्यादा था और वहां पे जो लोकल मीडिया के रूप में जो यूट्यूबर लोग काम कर रहे थे उन लोग का जमावड़ा बहुत ज्यादा था और वो लोग सही जो ग्राउंड रिपोर्टिंग होता है उसको नहीं दिखा। उनको सही चीज से अगर आप भैया को अवगत ही नहीं कराएंगे तो वो कैसे चुनाव जीतेंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसी भी व्यक्ति को आप सही चीज से अवगत कराएंगे तभी तो वो चुनाव जीतेगा, ऐसे वो कैसे चुनाव जीत सकता है। ऐसे तो कोई भी बोलेगा कि हाँ हम खड़े हो जाते हैं, हम खड़े हो जाते हैं। और इस बार उम्मीद था कि वो काराकाट से चुनाव जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वोट जो है उपेंद्र कुशवाहा का और पवन सिंह का 2 भागों में बट गया। वही पवन सिंह किसी विशेष पार्टी से खड़े रहते, अगर वो बीजेपी से, उन्हें अगर बीजेपी अगर टिकट देती आरा या काराकाट से तो हर हाल में वो जीत जाते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। बीजेपी ने उन्हें आसनसोल से टिकट दिया था और फिर उन्होंने खुद हार के डर से कहिए या उन्हें वहां से लड़ने का मन नहीं था, उन्होंने खुद बीजेपी का टिकट वापस कर दिया। और अब उन्होंने, पवन सिंह ने खुद भी सर्व समाज
के नाम से पार्टी भी बना ली है पवन सिंह ने। तो ये बहुत बड़ा बात है। और उनके हार का मेन रीजन है ग्राउंड रिपोर्टिंग ऑफ फॉल्स। ग्राउंड रिपोर्टिंग पे जो बार बार जो सही चीजें थी, अरे जैसे सपोर्टेड मान लीजिए कि उनको कोई बोला कि आप SC ST के समाज में आए, ठीक है, वहाँ पे भैया कैसा है वोट बैंक, पासवान कहती में हाँ बहुत बढ़िया भैया। कुशवाहा के क्षेत्र में गए तो हाँ हाँ आपका भैया बहुत बढ़िया वोट बैंक है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर कवर करके 5 लोग से पूछ के उन्होंने दिखा दिए। जैसे मान लीजिए कि पब्लिक इंटरटेनमेंट है और प्रिंस मस्ती ब्लॉग है, ये लोग जो है ऊपर का ही न्यूज दिखा देते हैं, ठीक है, कि जो पवन सिंह के फेवर में ही रहे, ठीक है। पवन सिंह के अपोजिट में भी अगर पब्लिक अगर वोटिंग वहां पे करने के लिए सोच रही तो उस न्यूज को भी ग्राउंड रियलिटी दिखाते तो पवन सिंह वहां पे ग्राउंड पे ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते और तब जाके चांसेस था जीतने का, कि उनका चांस बन सकता था कि वो हर हाल में चुनाव जीत सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा था पवन सिंह के साथ कि उनको ग्राउंड रियलिटी फेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अब सूत्रों से खबर आ रही कि पवन सिंह पार्टी बनाने के बाद अपनी वाइफ को चुनाव प्रचार के लिए खड़ा करेंगे और उन्हें चुनाव में विधायक के टिकट पे खड़ा करेंगे। और वो ऐसा पार्टी बना रहे हैं जिसमें सिर्फ भोजपुरी का नहीं, जो भी नया युवा चेहरा आना चाह रहा आके पवन सिंह के इस पार्टी में सहयोग कर सकता है और पवन सिंह के लिए काम कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा गुड अपॉर्चुनिटी है। वो सभी युवा वर्ग जो फिल्म इंडस्ट्री से हैं या भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं या किसी भी इंडस्ट्री से हैं, पवन सिंह के साथ काम करना चाहते हैं तो आके जुड़ के काम कर सकते हैं। और इस बार उम्मीद है जब वो ग्राउंड लेवल पे जब काराकाट से ही डुमरांव से विक्रमगंज से अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो इस बार उम्मीद है कि जिस टाइप से उनको लोकसभा में सपोर्ट मिला था, विधानसभा में वो उस गलतियों को सुधारते हुए ग्राउंड रियलिटी ऑफ फेस देखेंगे और उस चीज को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और अभी पवन सिंह ने खुद भी एक काराकाट का ही मामला था लड़की का, उसमें उस बच्ची के साथ गलत हुआ तो उस मामले में बोले हैं कि अगर उनके घर पे जाके बोले इसका मैं चल कर आए हैं लगभग और सफर किए हैं, एक खुलासा निकला है। रात भर चलना क्या होता है? अपने परिवार के लिए जिंदगी भर चलना होगा तो मैं चलूंगा नहीं, दौड़ूंगा, जान भी देना होगा तो जान भी दे दूंगा। बलपन के कंधा। अगर सरकार ने इस पे कार्रवाई नहीं किया तो मैं डायरेक्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलूंगा और इस कार्रवाई की मांग करूंगा। तो ये बहुत बड़ा बात है। और ये जो केस था नबीनगर का चर्चित श्रेया हत्याकांड का केस था और इसी केस को पवन सिंह सॉल्व करने के लिए उनके घर भी गए थे। कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूल।